क्या आपको वर्क फ्रॉम होम देने वाली कंपनी या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस देने वाली कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए? हाय, मैं हूं रितिश। आज हम बात करेंगे कि ये बीइंग अ जूनियर, बीइंग अ इंटर्न, बीइंग ए रिसेंट ग्रेजुएट, आपको कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। क्या ऐसी कंपनी जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम देती हो, या फिर हाइब्रिड वर्क फ्रॉम होम देती हो, या फिर ऐसी कंपनी जो वर्क फ्रॉम ऑफिस, यानी कि आपको ऑफिस बुलाती है, वहीं पे आप काम करते हो। पॉइंट ये है कि भाई बीइंग अ जूनियर, राइट, अभी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकले हो या फिर अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करके निकले हो, राइट। सो आपको अभी सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है, बहुत कुछ प्रैक्टिकली करके देखना है, राइट। सो उस सिनारियो में अगर आप ऑफिस जाते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने कलीग्स से, राइट, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे, अपने टेक लीड से, टीम लीड से आप कम्युनिकेट करके हेल्प ले सकते हो। या फिर आपके जैसे ही दूसरे जो इंटर्न्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं, राइट, उनसे डिस्कस करके आप अपनी प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हो। बट अगर आप घर पे बैठोगे, अगर कहीं फंस जाते हो, तो आप किससे हेल्प मांगोगे? डेफिनेटली कंपनीज के खुद के मैसेजिंग टूल्स होते ही हैं, राइट, और वो आपको एक्सेस मिलेगा। बट काफ़ी बार इंडिया में प्रॉब्लम ये होता है लैंग्वेज बैरियर का, कि भाई हम मान लो जिस स्टेट से आ रहे हैं, राइट, हमारी मदर टंग वो होती है, उस स्टेट की जो मदर टंग है या जो लोकल लैंग्वेज है वो इंग्लिश होती नहीं है हमारी मदर टंग, राइट, बीइंग फ्रॉम इंडिया। सो उस सिनारियो में हमारी प्रॉब्लम को अच्छे से इंग्लिश में लिखना, ताकि हमारे कलीग, राइट, हमारे कलीग या फिर हमारे सीनियर्स या हमारे टीएल को हम हमारी प्रॉब्लम बता सकें, ये एक बैरियर होता है अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो। क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम समझा नहीं पाओगे तो उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट। बट अगर आप ऑफिस में होते हो तो आप डायरेक्टली जो भी आपके सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं, राइट, टीएल है, उनके पास दौड़ के जा सकते हो एंड उनको बोल सकते हो कि भाई मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मुझे ये चीज़ करनी है, उसके लिए मुझे गाइडेंस चाहिए। तो सीनियर के पास, आपके मतलब जो भी कलीग है जिसके पास गए हो, उनके पास टाइम होगा तो वो उसी टाइम पे बता देंगे। अदरवाइज एक शेड्यूल कर देंगे कि भाई ठीक है, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद हम डिस्कस करते हैं, मैं आता हूँ आपकी प्लेस पे एंड हम डिस्कस करते हैं, या फिर हम जाते हैं कैबिन में एंड फिर डिस्कस करते हैं, राइट। सो उस सिनारियो में आपके आपकी हेल्प जस्ट आधा घंटा, 1 घंटा आप में हो जाएगी। अभी सेकेंड पार्ट कि भाई अगर आप एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल हो, राइट, आप जो एक्सपीरियंस था वो ले लिया है, राइट, आपको इस इंडस्ट्री में 3-4 साल हो चुके हैं, तो उस सिनारियो में वर्क फ्रॉम होम लेने में आपको कोई आपत्ति नहीं है, आप ले सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफ़ी कुछ जो सीखना था सीख लिया है, राइट। अब आपको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए कि भाई आप कंफर्टेबल होके वहाँ पे काम कर सकते हो, फोकस रह के काम कर सकते हो, राइट, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि आप अच्छे से अपने काम खत्म कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी दे सकते हो। तो उस सिनारियो में वर्क फ्रॉम होम आपके लिए सूटेबल है, बेटर है। बट अगर आप जूनियर हैं तो वर्क फ्रॉम ऑफिस इनिशियली, राइट, 1 साल या फिर 2 साल वर्क फ्रॉम ऑफिस आपके लिए बेस्ट होगा इनिशियल लेवल पे। उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस आ जाता है तब आप फिर सिलेक्ट कर सकते हो ऐसी कंपनी जो आपको वर्क फ्रॉम होम देती हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जो भी कुछ आपको लगता है, राइट, आपके कमेंट्स, क्वेश्चंस जो भी है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, राइट। कुछ सजेशंस चाहिए तो वो भी आप शेयर कर सकते हो, मैं आंसर करूँगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।